नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। किसानों को लुभाने में जुटी मोदी सरकार। पीएम मोदी आज फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में करेंगे जारी, किसानों से करेंगे बात। यूपी में उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी, आज मायावती करेंगी अहम बैठक, चुनाव पर होगा मंथन। नीट पीजी परीक्षा आज, महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी, परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने देशद्रोहियों को घेरा, उतारे गए पैरा कमांडो। झारखंड में 2 दर्जन से अधिक आईएएस ऑफिसरों का ट्रांसफर, चुनाव से ठीक पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम। चुनाव को लेकर हलचल तेज, बारापुला समेत 3 ट्रेनों की डिसिल्टिंग में सरकार ने दिखाई तेजी, आज ग्राउंड लेवल का फिर जायजा लेंगे एलजी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा 11 अगस्त से होगी शुरू, करीब 5 करोड़ तिरंगे यूपी में फहराने का है लक्ष्य। कानपुर में 3 छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर अड़ने के मामले की होगी जांच, डीएम ने दिया आदेश। हाजी याकूब कुरैशी का बेटा फिरोज फिर मुश्किल में, धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज, दरोगा और मुंशी निलंबित। पेरिस ओलंपिक में भारत का सफर खत्म, बगैर गोल्ड फीका रहा अभियान, टोक्यो का महारिकॉर्ड भी नहीं टूटा। आटा दाल खरीदने में छूट रहे पसीने, परिवार पालने के लिए 10% कर रहे 2 नौकरियां, पाकिस्तान के बड़े नेता ने सरकार पर उठाए सवाल। कचरे वाली हरकत से बाज नहीं आ रहा किम जोंग, एक बार फिर दक्षिण कोरिया की ओर फूके कूड़े से भरे गुब्बारे। जहां इजरायली सैनिकों का जमावड़ा था, हिजबुल्लाह ने वहीं बरसाए ड्रोन, पास ही मौजूद था इमरजेंसी गोदाम। ट्रंप का चुनावी अभियान ईरान ने किया हैक, पूर्व राष्ट्रपति की टीम ने दस्तावेज लीक होने का किया दावा। हसीना के बेटे ने कहा, मां ने नहीं दिया है इस्तीफा, वो अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख माधवी पर लगाए आरोप, कहा अडानी घोटाले में इस्तेमाल कंपनियों में थी हिस्सेदारी। शेयर मार्केट में आईपीओ की बहार, पिछले साल 272 कंपनियों की हुई थी लिस्टिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 3 बैंकों ने बढ़ाया एमसीएलआर, होम और कार लोन पर पड़ेगा सीधा असर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर जताई चिंता, बैंकों को कुछ नया करने की दी सलाह। मुंबई वालों के लिए जरूरी खबर, आज मेगा ब्लॉक के चलते सेंट्रल और हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा रहेगी प्रभावित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा था। राज्य की 288 सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सत्ताधारी महायुति गठबंधन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में बीजेपी की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 100 से भी कम सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी। बीजेपी की सीटें भी 55 से 65 तक बताई गई थी। और अब एक और सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से कराए गए सर्वे में एमवीए को 170 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वैसे कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार एमवीए 200 सीटों के आंकड़े को भी आसानी से पार कर सकता है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एमवीए को 31 सीटों पर जीत मिली थी, जो महाराष्ट्र की सीटों का 65% है। और अगर एमवीए का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव जैसा भी मान लिया जाए तो भी 188 सीटें आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन जो हालात महाराष्ट्र में हैं, उससे साफ है कि एमवीए 200 पार जाएगा। तरीके से उद्धव साहब के काफिले पर नारियल फेंके गए, काफिले पर वो भी रात के अंधेरे का फायदा लेकर छुपकर कोई किसी ने फेंका होगा। ये कोई हमला बिमला नहीं, हिम्मत नहीं है, जान बचाकर भाग गए। अगर सामने आते तो कुछ गलत हो जाता, तो मैं उनको हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूं, आप ऐसा मत करिए। आपके घर में बच्चे हैं, बेटे हैं,
माँ बाप है, बीवी है, उनकी चिंता करिए, हमें चिंता है। फिर ये इस प्रकार से ये इस प्रकार का अपराध फिर मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी। कि आपको कोई करवा रहा है आपसे, और वो अहमद शाह अब्दाली है दिल्ली का, जिसने बहुत बड़ी सुपारी दी है महाराष्ट्र में इस प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए। तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपके नेता सुपारी लेते हैं और चुप बैठते हैं और आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है हमारे राज्य के लिए। करते रहिए आप, लेकिन आपका इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में। ठीक है, बोलिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये किया, उनके नेता ने उनको शाबाशी भी दी है। कोई नेता नाम ले, राज ठाकरे ने शाबाशी, वो क्या नेता है क्या? मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। अरे वो तो सब मिली जुली वाले सुपारीबाज है सभी। कौन से एक्शन, क्या हुआ? रात के अंधेरों में कोई फेंकता है, कोई दिखता नहीं, सामने आइए ना। देखो, ये अहमद शाह अब्दाली के सुपारी है और ये सुपारी गैंग है सब लोग। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का ये काम हो रहा है। विधानसभा से पहले लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, और मैं इतना ही कहूंगा कि ये ठीक नहीं है। हमने हमारे पार्टी की तरफ से कभी भी राज ठाकरे जी के काफिले पर हमला नहीं किया है। वो हमारी पार्टी की भूमिका नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया। अगर देखो, नामर्दानी तो उसे कहते हैं, कोई अंधेरे में कोई फेंक देता है उसे शाबाशी दिया जाता है। मर्द हो तो सामने आकर करिए, छुप कर क्यों करते हो? डरते क्यों? इतना बड़ा काफिला होता है, 50-60 गाड़ियां होती है, किसी गाड़ी पर कोई फेंक दिया किसी ने। और मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार है ना, तो मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा करता है, गुंडागर्दी की भाषा करता है। आपके हाथ में सत्ता है, पुलिस है, इसलिए छोड़कर आइए, फिर दिखाता हूं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर एक बार फिर बम फोड़ा है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, विसल ब्लोवर दस्तावेजों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला। IIFL के एक प्रिंसिपल द्वारा ट्रांसफर्ड फंड की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का सोर्स सैलरी है और दंपत्ति की कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमें अडानी ग्रुप पर सबूत पेश किए लगभग 18 महीने हो गए। हमारी रिपोर्ट में ऑफशोर में मुख्य रूप से मॉरिशस आधारित शेल कंपनियों के एक बड़े नेक्सस का खुलासा किया गया है। इन कंपनियों का उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन, अघोषित निवेश और स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता है। हमारी रिपोर्ट की पुष्टि और विस्तार करने वाले 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों के साथ साथ सबूतों के बावजूद सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की है। इसके बजाय 27 जून 2024 को सेबी ने हमें कारण बताओ नोटिस भेजा। सेबी ने हमारे 106 पेज के विश्लेषण में किसी भी तरह की तथ्यात्मक गलती का आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह कहा गया कि जो भी सबूत दिए गए वो अपर्याप्त थे। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में सेबी चीफ माधवी बुच को भी लपेटा है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मौजूदा सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास उसी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूदा और मॉरिशस फंड में सीक्रेट हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। विसल ब्लोवर दस्तावेजों के अनुसार ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला था। वह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से एक अडानी निदेशक द्वारा की गई और यह टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग ने कहा कि ठीक उसी फंड का उपयोग किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया था। हिंडनबर्ग ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड की एक प्रति भी पेश किया। इस रिकॉर्ड के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन के पास एगोरा एडवाइजरी नामक कंसल्टेंसी बिजनेस में 99% हिस्सेदारी है, जहां उनके पति एक निदेशक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में इस इकाई ने कंसल्टेंसी से $2,61,000 का राजस्व प्राप्त किया। वह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि
अडानी मेगा स्कैम की जांच करने के लिए सेबी की अजीब अनिच्छा लंबे समय से देखी जा रही थी। खासकर सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति की ओर से। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सेबी ने 2018 में विदेशी फंडों के अंतिम लाभकारी यानी कि वास्तविक स्वामित्व से संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कमजोर कर दिया था और 2019 में पूरी तरह से हटा दिया था। हिंडनबर्ग रिसर्च के नवीनतम आरोप गौतम अडानी की ओर से सेबी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद बुश के साथ लगातार 2022 बैठकों के बारे में नए सवाल खड़े करते हैं। वही मामले पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमें अब पता चला कि आखिर हमारी चिट्ठियों पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया और वह संज्ञान में क्यों नहीं ली गई। हम आम में सब नंगे हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि असली अडानी शैली में सेबी अध्यक्ष भी उनके समूह में एक निवेशक है। क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। मोइत्रा ने यह भी मांग की कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी करे। वह हिंडनबर्ग के आरोपों को सेबी चीफ माधवी बुश ने निराधार बताया है। सेबी चीफ ने कहा कि सेबी के कारण बताओ नोटिस के जवाब में हिंडनबर्ग ने चरित्र हनन का विकल्प चुना है। सेबी चीफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप आधारहीन हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। हमें जो भी खुलासे करने की जरूरत थी वो सारी जानकारियां बीते सालों में सेबी को दी गई हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जिस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, अब उसने उसी के जवाब में हमारे चरित्र हनन का प्रयास करने की कोशिश की है। आपको बता दें जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अरबपति गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में करीब $86 बिलियन की गिरावट आ गई थी। शेयर की कीमत में इस भारी गिरावट ने बाद में समूह के विदेश में सूचीबद्ध बॉन्ड में भारी बिक्री दर्ज की गई थी। साथ ही सेबी ने भी हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया था। कोलकाता के सरकारी अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये मामला जितना संदिग्ध है उतना ही राजनीतिक बताया जा रहा है। आरोपी फिलहाल पुलिस के हिरासत में है। पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन पर मिले ब्लूटूथ ईयरफोन के एक फटे हुए हिस्से के जरिए आरोपी पकड़ा गया। दरअसल घटना के बाद जब पुलिस ने वारदात के समय का सीसीटीवी खंगाला तो उसमें संजय उस सेमिनार हॉल के पास घूमता हुआ दिखाई दिया, जो कि आरोपी है। पुलिस ने उसके और अन्य संदिग्ध आरोपितों को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान पुलिस ने सभी के फोन जब्त कर लिए। एक अधिकारी ने ब्लूटूथ ईयरफोन को संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की और वो ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान संजय ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर की बात कबूल कर ली। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हैरानी और अफसोस की बात यह है कि अस्पताल जैसे एक जगह पर डॉक्टर के तौर पर कार्यरत महिला के साथ दर्दनाक घटना होती है, जिसके बाद उसकी मौत तक हो जाती है। रेप की सामने आने वाली तमाम घटनाओं के बीच ये वारदात अस्पताल जैसी जगह पर घटित हुई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम हो चुका है, इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। हमने सभी तरह के सबूतों का विश्लेषण किया, जिसके आधार पर व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुरलीधर ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 103(1) हत्या, सेक्शन 64 बलात्कार, इनके तहत केस दर्ज किया गया है। ये रेप और हत्या का मामला है। जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला और डॉक्टर का अर्धनग्न शव पाया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में पाया गया कि महिला की रेप करके हत्या कर दी गई। महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद हत्या हुआ। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी और जनता में बेहद आक्रोश है, जिसकी वजह से लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने जांच पूरी करने का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर इस बीच अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये मामला मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा है। रेजिडेंट डॉक्टरों का गुस्सा और मांग भी जायज है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। पुलिस ने भी उनकी मांगे मान ली है। ममता ने कहा कि हमें सीबीआई जांच में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है।
मैंने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सजा की समर्थक नहीं हूं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। घटना 8-9 अगस्त की रात की बताई जा रही है। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। पंजाब में सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र की एनडीए सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर पंजाब में नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पंजाब के मंत्री का यह बयान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र के जवाब में आया है। बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाया है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकार सुधार की दिशा में कदम नहीं बढ़ाती है तो NHAI के 8 प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाएंगे। इनकी लागत लगभग 14,288 करोड़ रुपए है और लंबाई 293 किलोमीटर है। गडकरी के पत्र को लेकर अब हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत नितिन गडकरी ने ऐसा बयान दिया है। पंजाब अच्छा है और उद्योग पंजाब में आ रहे हैं और राज्य आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी पंजाब से नफरत करती है। उनके इस बयान के बाद पंजाब सरकार की बीजेपी से तल्खियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।